नमस्कार दोस्तों, यदि आप समर सीजन 2024 के अंदर कुल्लू और मनाली की सबसे खूबसूरत लोकेशंस पर जा करके अपनी गर्मियों की छुट्टियों को सेलिब्रेट करना चाहते हैं, तो आपके मन में कुछ सवाल चल रहे होंगे और आप वाईटी भारत पर लगातार कमेंट करके ऐसे सवाल पूछ रहे हैं, जिसमें से मैं 5 सबसे कॉमन सवालों का जवाब आज वाईटी भारत पर लेकर के आ गया हूं। वीडियो के पहले हिस्से में मैं आपको 5 आपके सबसे इंपॉर्टेंट सवालों के जवाब दूंगा और सेकंड पार्ट के अंदर आपको कुल्लू और मनाली का 5 नाइट 6 डेज का हनीमून पैकेज बताने वाला हूं, जो बेहद सस्ते दामों पर आपको दिया जा रहा है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं, मनाली में लाइव स्नोफॉल कब तक देखने को मिल जाएगा? दोस्तों, आज 31 मार्च 2024 के दिन भी लाइव स्नोफॉल पड़ रहा है। सुलांग वैली, अटल टनल, खोकसर, सिस्सू सभी साइड में लाइव स्नोफॉल का दीदार आप कर सकते हैं, लेकिन आपको मनाली के माल रोड के आसपास अब स्नोफॉल देखने को नहीं मिलेगा। इसके बाद जब आपका रोहतांग पास ओपन हो जाएगा, तो आपको रोहतांग पास पर लाइव स्नोफॉल मई में भी देखने को मिल सकता है, जून में भी देखने को मिल सकता है और अप्रैल के महीने में भी देखने को मिल सकता है। अटल टनल पर भी संभावना है कि बीच-बीच में आपको लाइव स्नोफॉल अप्रैल में भी देखने को मिलेगा। जहाँ तक स्नो का सवाल है, आप बेझिझक स्नोफॉल देखने के लिए चले जाइए। लाइव नहीं मिलेगा तो गिरा हुआ स्नोफॉल, जिसमें आप बहुत सारी एडवेंचर एक्टिविटी कर सकते हैं, चाहे वो आपका सिस्सू में हो, खोकसर में हो, रोहतांग पास पर हो, आप बहुत सारी एक्टिविटी का एंजॉयमेंट कर सकते हैं। अब दोस्तों, आपका दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, हम लोग मनाली में घूमने का सबसे बेस्ट टाइम क्या है? तो दोस्तों, मनाली में घूमने का सबसे बेस्ट टाइम अगर आप देखें, तो आपके बरसात के दिनों को छोड़ करके जो जुलाई अगस्त है, आप कभी भी मनाली घूमने के लिए आ सकते हैं। सबसे बेस्ट टाइम अभी भी चल रहा है। वैसे तो जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल सबसे बेस्ट टाइम होता है, लेकिन बेस्ट टाइम की बात करें तो मनाली में गर्मियों की छुट्टियां भी बेस्ट टाइम के रूप में जानी जाती हैं, क्योंकि रोहतांग पास ओपन होने वाला होता है। तो इसके बाद हम आपका थर्ड क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, मनाली ट्रेन से कैसे पहुंचें? मनाली ट्रेन से दोस्तों आप डायरेक्ट कभी भी नहीं पहुंच सकते हैं। आपको चंडीगढ़ से पहुंचना होगा ट्रेन तक और इसके बाद आप चंडीगढ़ से टैक्सी, बसेस लेकर के आप पहुंच सकते हैं डायरेक्ट मनाली। और अगर आप मनाली का टूर पैकेज बुक करवाना चाहते हैं, तो हमारी ट्रैवल कंपनी से आप बुक करवा सकते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं आपके अगले सवाल का, रोहतांग पास कब तक खुलेगा? तो रोहतांग पास आपका लगभग 15 मई के आसपास पूरी तरह से ओपन हो जाएगा, लेकिन आपको पार्शियली अगर बात करें तो ये स्टार्टिंग में मई के ओपन हो सकता है। मनाली में होटल बुकिंग की बेस्ट लोकेशन क्या है? तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि मनाली के माल रोड पर बहुत कंजेस्टेड आपको अलग-अलग जगहों पर होटल देखने को मिलते हैं, कॉस्टली भी होते हैं। ज़्यादातर जो यंग लोग हैं, वो मनाली के माल रोड पर होटल बुक करवाते हैं, क्योंकि उनको आइडिया भी कम होता है। वो जाते हैं, बस स्टैंड पे उतरते हैं, सामने माल रोड दिखता है, वहीं पर होटल बुक करवा लेते हैं। लेकिन असली अगर आप मनाली की खूबसूरती को देखना चाहते हैं, जिसके लिए आप मनाली गए हैं, आपके होटल की विंडो बाहर खोलते ही कमरे की आपको अच्छे स्नो कैप्ड माउंटेन देखने को मिले, ऐसी लोकेशन आपको सिमसा रोड या सबसे खूबसूरत लोकेशन से एलियो मिल जाएगा, हडिम्बा रोड मिल जाएगा या वशिष्ठ टेम्पल रोड के आसपास आप अपने होटल को बुक करवा लीजिए। मेरी सबसे प्रिफर्ड लोकेशन सिमसा रोड रहती है और इसके साथ-साथ एलियो में भी आप होटल को बुक करवा सकते हैं, जो आपके वॉक इन डिस्टेंस है फ्रॉम मनाली माल रोड पर। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि निकलते ही आपको मार्केट करने को मिल जाए, तो आप माल रोड ही प्रेफ़र करिए, निकलते ही होटल से आपको शॉपिंग के ऑप्शन मिल जाएँगे। मैं कभी भी प्रेफ़र नहीं करता हूँ कि मनाली के माल रोड पर स्टे लूँ, इसलिए मैं आपको भी सजेस्ट नहीं करता हूँ। बाकी आप लोगों की इच्छा है, आप लोग कहीं भी जाकर के स्टे ले सकते हैं। दोस्तों, 5 सवालों के जवाब के द्वारा मैंने कोशिश करी आपको कुछ एजुकेट करने के लिए। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ मनाली का समर सीज़न का एक ऐसा टूर पैकेज जिसको आप बेहद कम दामों में बुक करवा सकते हैं। 10 जुलाई 2024 की वैलिडिटी के साथ आपको ये टूर पैकेज दिया जा रहा है।
डेस्टिनेशन है कुल्लू और मनाली। नंबर ऑफ ट्रैवलर्स कम से कम एक कपल होना चाहिए। ये हनीमून स्पेशल इंक्लूजन के साथ मैं आपको टूर पैकेज ऑफर कर रहा हूं। और अगर आप नॉन हनीमून इंक्लूजन लेना चाहते हैं तो वो भी आपको 1,000 रुपये कम कॉस्ट में मिल जाएगा। हनीमून स्पेशल इंक्लूजन में 1 कैंडल लाइट डिनर, फ्लावर बेड डेकोरेशन, हॉट केसर बादाम मिल्क, हनीमून केक और वेलकम ड्रिंक ऑन अराइवल दिया जा रहा है। 5 नाइट 6 डेज के टोटल पैकेज के अंदर 2 नाइट वॉल्वो बस में रहेंगी और 3 नाइट आपके मनाली के बहुत ही खूबसूरत लोकेशंस पर मौजूद होटलों में रहने वाली है। डे 1 पर आप दिल्ली या चंडीगढ़ पहुंच जाइए। चंडीगढ़ आप पहुंचते हैं तो आप बाय ट्रेन भी आ सकते हैं और दिल्ली भी आप इंडिया के किसी भी कोने से ट्रेन द्वारा पहुंच सकते हैं। सबसे मैं प्रेफर करता हूं दिल्ली से पकड़िए, क्योंकि दिल्ली और चंडीगढ़ से कहीं से भी आप लेंगे रेट में कोई भी फ़र्क नहीं आने वाला है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग दिल्ली एक आइडियल लोकेशन है वॉल्वो बस को कैच करने के लिए। अराइवल आपका सबसे पहले दिल्ली में रहेगा। यहाँ से आप अपनी वॉल्वो बस को पिकअप करिए। वॉल्वो बस आपकी सेमी स्लीपर सुपर लग्ज़री होती है। यहाँ पे आपको पुश बैक सीट्स मिलती हैं, रीडिंग लाइट मिलती है, एसी की वेंट्स मिलती है, वाटर बॉटल रखने के लिए प्रॉपर स्पेस मिलता है, बूट स्पेस अच्छा होता है, लेग को रेस्ट देने के लिए लेग रेस्ट मिलता है, फुट को रेस्ट देने के लिए फुट रेस्ट और थाई रेस्ट दोनों ही मिलते हैं। आपको आराम से हाफ सीट को पुश बैक करके आराम से आप अपने सफ़र को एंजॉय कर सकते हैं। किरतपुर 4 लेन खुलने के बाद मनाली का रास्ता अब और कंफर्टेबल हो चुका है। आप आराम से सफ़र कर सकते हैं। वॉल्वो बस के अंदर 500 एमएल की वाटर बॉटल की सुविधा आपको दी जाती है, ब्लैंकेट दिए जाते हैं। इसके साथ-साथ अगर कोई जी मिचला रहा है किसी का, तो वोमिटिंग पाउच भी आप साथ में आपको दिए जाते हैं। दोस्तों, वॉल्वो बस में कभी भी सफ़र करें, बिना हेवी खाना खाए सफ़र करें, लाइट फूड को ट्राई करें, खास करके फ्रूट्स को खाएँ और आराम से पानी पीते हुए आप सफ़र करें। ज़्यादा पानी ना पिएँ, जहाँ भी बस रुकती है हेवी खाना ना खाएँ, लाइट स्नैक्स खा कर के आप जा सकते हैं और जंक्स फूड को तो बिल्कुल भी आप अवॉइड करें। आपके साथ यदि बच्चे जा रहे हैं, तो उनको भी नॉर्मल फूड, लाइट फूड खिला कर के ही अपने साथ ले जाएँ। दोस्तों, रास्ते की बात करूँ तो दिल्ली के वॉल्वो बस को आप पकड़ने के लिए या तो आपको आर के आश्रम मेट्रो स्टेशन के स्टैंड पर पहुँचना होगा, जो आपका न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पड़ता है, या आपका कश्मीरी गेट बस स्टैंड के पास मजनू का टीला आपका पड़ता है। यहाँ से लगभग 5:30 साढ़े 6 बजे के आसपास वॉल्वो बस आप पिकअप करेंगे और आपको वॉल्वो बस जब दिल्ली से निकलेगी, तो सबसे पहले करनाल बाईपास होते हुए सोनीपत, पानीपत, अंबाला, कुरुक्षेत्र, उसके बाद चंडीगढ़, अगले दिन सुबह मंडी, कुल्लू और आप पहुंचेंगे मनाली की बहुत ही सुंदर और हसीन वादियों में अगले दिन डे 2 पर। दोस्तों, डे 2 पर जब आप मनाली पहुंचने वाले हों, तो कुल्लू के अंदर ही जैसे आप कुल्लू क्रॉस करने वाले हैं, अपने ड्राइवर का एक आपको नंबर दिया जाएगा। कॉल करिए और उसको बता दीजिए कि आपका लगभग बस कुल्लू क्रॉस करने वाला है। वो आपको पिकअप करने के लिए मनाली के वॉल्वो बस स्टैंड पर अपने आप पहुंच जाएगा। उसके बाद जब आप मनाली के बस स्टैंड पर वॉल्वो के प्राइवेट वॉल्वो बस स्टैंड पर उतरें, तुरंत ड्राइवर से संपर्क करें। वो आपको पिकअप करेगा और आपके प्री डिसाइडेड होटल में आपको ड्रॉप करेगा। होटल पहुंच करके चेक इन की फॉर्मेलिटीज़ पूरी करिए, आधार कार्ड को दिखाइए, आपको रूम अलॉकेट कर दिया जाएगा और उसके बाद आप सीधे चेक इन करिए, रेस्ट करिए। इस दिन आपकी अपनी ऑन कॉस्ट पर ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है। इसके बाद इस दिन आपको अपनी ऑन कॉस्ट पर ब्रेकफास्ट करना होगा। फ्रेश हो जाइए, रेस्ट करिए। लगभग दोपहर को लंच टाइम के आसपास आपके मनाली का लोकल साइट सीइंग स्टार्ट होने वाला है, जिसमें आप घूमेंगे तिब्बतन मोनेस्ट्री, वन विहार, वशिष्ठ टेम्पल। वशिष्ठ के साथ-साथ आप शिवा टेम्पल भी जा सकते हैं और उसके बाद आपको शाम को मनाली के माल रोड पर आप चाहेंगे तो ड्रॉप कर दिया जाएगा। अन्यथा आप सीधे होटल पहुँचिए, डिनर करिए और इस दिन स्टे करिए। डे 3 पर आप पहुँचने वाले हैं मनाली के एक ऐसी हसीन प्लेस पर, ऐसे मनाली के प्लेस पर जो फ़ेमस है अपनी ब्यूटी के लिए, स्नो कैप्ड माउंटेन्स के लिए। यहाँ पर आप बहुत सारी एक्टिविटी एन्जॉय कर सकते हैं। यदि आप गर्मियों में रोहतांग पास जाना चाहते हैं, तो रोहतांग पास खुलने के बाद आप इसकी एडवांस में बुकिंग ट्रैवल कंपनी से एक्स्ट्रा कॉस्ट पे करवा सकते हैं, जो लगभग 5 से 6 हज़ार रुपए आपकी 4 सीटर वाली कार का
होता है। वो विद परमिट के साथ होता है। बाकी फाइनल रेट के लिए आपको ट्रैवल कंपनी से संपर्क करना होगा जब रोहतांग पास पूरी तरह से ओपन हो जाएगा। दोस्तों, आप अगर चाहते हैं सोलांग वैली को देखना तो सोलांग वैली इसी कॉस्ट में हो जाएगा। अटल टनल के लिए, सिस्सू के लिए, खोखसर के लिए, रोहतांग के लिए आपको ट्रैवल कंपनी से संपर्क करके एक्स्ट्रा कॉस्ट में इसकी बुकिंग लेनी होगी। सोलांग वैली, रोहतांग पास, खोखसर या सिस्सू जहां भी आपको स्नो एक्टिविटी करने को मिल रही है, वहां पर आप स्कीइंग, पैराग्लाइडिंग कर सकते हैं, स्नो स्कूटर कर सकते हैं, जॉर्बिंग, हॉर्स राइडिंग, मोटर बाइक, एटीवी राइड्स, टायर राइड, ये सब कुछ कर सकते हैं। फोटोग्राफर अपने साथ ले जाने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। प्री वेडिंग शूट कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कमेंट करके, तो दोस्तों जो भी एक आध ट्रैवल कंपनी आपको प्री वेडिंग शूट प्रोवाइड कर रही है, पहली बात तो मनाली जैसी लोकेशन पर प्रोफेशनल वीडियोग्राफर फोटोग्राफर अवेलेबल नहीं होते हैं। नॉर्मल वीडियोग्राफर फोटोग्राफर अवेलेबल होते हैं, आपको बहुत ही ज़्यादा रेट पर आपको बेकार लेवल की जो है आपको सुविधा प्रोवाइड करी जाती है। नॉन प्रोफेशनल टाइप की फुटेज आपको मिलती है, जो आपको शायद आगे जा कर के आपको ऐसा फ़ील हो कि आपका मनी वेस्ट हो गया। इसलिए वाईटी भारत पर हमेशा से सलाह सही दी जाती है। हमने खुद जा कर के चेक किया है, फ़ोटोग्राफ़र से मिले हैं, वीडियोग्राफ़र से मिले हैं, क्वालिटी देखी है, लेकिन सैटिस्फाइड हम कभी भी नहीं हुए। और जो भी ट्रैवल कंपनी आपको दे रही हैं, वो कमीशन बेसिस पर 2-3 हज़ार रुपए ऐड करके आप तक फ़ोटोग्राफ़र पहुँचा रही हैं। आपको उसी लेवल का फ़ोटोग्राफ़र, वीडियोग्राफ़र या प्री वेडिंग शूट करवाना है, तो हडिम्बा रोड या किसी भी लोकेशन पर आपको वीडियोग्राफ़र, फ़ोटोग्राफ़र मिल जाएँगे। उन्हीं से डायरेक्ट संपर्क करिए, पैचअप करिए, वही आपका सस्ते दामों पर प्री वेडिंग शूट भी कर देंगे, वही फ़ोटो भी खींच देंगे, वही वीडियो भी खींच देंगे। 2-4 हज़ार रुपए कम में आपको सेम लेवल की चीज़ें मिलने वाली हैं। उसके बाद पूरे दिन सोलांग वैली घूमने के बाद 4 से साढ़े 4 बजे के आसपास निकल जाइए, पहुँचिए अपने होटल में, रेस्ट करिए डिनर करने के बाद। डे 4 पर आप निकलेंगे मनाली से कुल्लू और नग्गर। दोस्तों, नग्गर तक घुमाने का हमारा सबसे बड़ा रीज़न ये है क्योंकि गर्मियों के अंदर व्हाइट रिवर राफ्टिंग स्टार्ट हो जाती है। रिवर राफ्टिंग के साथ-साथ आप हॉट एयर बैलून भी कर सकते हैं। इसके साथ-साथ आप पैराग्लाइडिंग का भी कुल्लू में आनंद ले सकते हैं। तो गर्मियों की सीज़न में सबसे आइडियल लोकेशन ये है। आप अगर मणिकरण जाना चाहते हैं तो ट्रैवल कंपनी से संपर्क कर सकते हैं। मणिकरण की भी सुविधा आपको दे दी जाएगी। इसके बाद मनाली से कुल्लू और नग्गर का सफ़र करने के बाद पूरे दिन का ये ट्रिप रहता है। रास्ते में आप वैष्णो देवी टेम्पल, कुल्लू शॉल फैक्ट्री ये सब भी घूम सकते हैं। वापस आइए अपने होटल में, डिनर करिए और ओवरनाइट स्टे करिए। डे 5 पर आपका मनाली से दिल्ली के लिए वापस डिपार्चर हो जाएगा। सुबह-सुबह ब्रेकफ़ास्ट करिए, चेकआउट कर दीजिए लगभग 12 बजे के आसपास। लगेज रख दीजिए रिसेप्शन पर और बोल दीजिए कि वॉल्वो बस स्टैंड पर जब आप कॉल करें तो वो लगेज को पहुँचा दिया जाए। आप निकल जाइए मनाली के माल रोड पर, यहाँ पर जाकर के शॉपिंग करिए, शॉल खरीदिए, कुछ और खरीदिए, मॉन्यूमेंट्स खरीदिए और साढ़े 3 बजे निकल जाइए। पैदल भी जा सकते हैं वॉल्वो बस स्टैंड तक, माल रोड के पास ही है। पहुँच कर के मनाली के माल रोड पर आप अपने सामान को पिकअप करिए, रखिए वॉल्वो बस के अंदर और डे 6 पर पहुँच जाइए। दिल्ली या चंडीगढ़ पर ड्रॉप ले लीजिए और बहुत ही सुंदर मेमोरीज़ के साथ ये आपका ट्रिप कंप्लीट हो रहा है। कॉस्ट के बारे में बात करूँ तो सीज़न 15 अप्रैल 2024 से शुरू हो जाएगा। रेट्स आपको सीज़न के अकॉर्डिंग मिलने वाले हैं। किसी भी ट्रैवल कंपनी से आप पैकेज अगर लेंगे तो इससे ज़्यादा ही आपका पड़ेगा। वाईटी भारत पर सबसे कम दामों पर आपको बेस्ट सर्विस के साथ ऑप्शन प्रोवाइड करे जा रहे हैं। और जैसे-जैसे आपका डिले होता जाएगा, पैकेज के रेट्स भी बढ़ जाएँगे क्योंकि सीज़न आने वाला है और बहुत भारी संख्या में टूरिस्ट मई और जून और अप्रैल के अंदर कुल्लू और मनाली की ओर सफ़र करते हैं। इसलिए जितना जल्दी हो सके पैकेज बुक करवाइए, मन पसंदीदा होटल मिलेगा, मन पसंदीदा सीट्स मिलेंगी और इसके साथ-साथ आपको बहुत कंफर्टेबल जर्नी मिलने वाली है। जितना डिले होगा, रेट बढ़ेंगे, वॉल्वो बस में सीट भी नहीं मिलेगी, मन पसंदीदा रेट भी नहीं मिलेंगे। तो लास्ट मिनट के लिए ट्राई मत करिए। अगर आप डायरेक्ट पैकेज भी बुक करवाते हैं, तो आपको डायरेक्ट बुक करवाने पर कम से कम 4 से 5 हज़ार रुपए महँगा पड़ता है। आपको प्रॉब्लम भी होती है, हेडेक भी होती है, सुविधाएँ भी नहीं मिलती हैं और जो आप टूर करने के बारे में सोच के गए थे, वो आपका हेडेक के रूप में आपके सामने आता है। हम सजेस्ट यही करेंगे, हमेशा कुल्लू और मनाली टूर पैकेज लेकर के जाइए। सुविधाएँ भी मिलती हैं, सस्ता भी मिलता है, कंफर्टेबिलिटी भी होती है। बाकी आपकी इच्छा है, आप जैसे तरह से जाना चाहें, आप बिल्कुल फ्री हैं।
केवल हमारा काम है आपको सलाह देना। अगर आप 18,900 वाला पैकेज लेते हैं, तो आपको होटल इन यूज़ 3 स्टार डीलक्स होटल मिलेगा, द मनाली लॉज आरती विला 4 सीज़न होटल, फ्लेमिंगो नेस्ट होटल, सेवन हिल्स राजहंस होटल, होटल प्रेज़िडेंट इससे सिमिलर मिलेगा। आपको ₹18,900 एक कपल की कॉस्ट है। सुपर डीलक्स पैकेज में ₹21,900 10% डिस्काउंट के साथ सुपर डीलक्स होटल, द रायडा विला, फाल्गुनी रिजेंसी मनाली, सनफ्लावर विला, मोनार्क रिजेंसी, गोल्डन एप्पल होटल या इससे सिमिलर मिलेगा। 4 स्टार लग्ज़री होटल के अंदर 28,500 का पैकेज मिलने वाला है। इसके अंदर व्हिस्लिंग पाइन रिज़ॉर्ट या स्पा, रोहतांग हाइट, ग्रास रिज़ॉर्ट मनाली, हिमालयन मुरल मनाली इससे सिमिलर होटल मिलने वाले हैं। पैकेज में भर-भर के इंक्लूज़न दिए जा रहे हैं। दिल्ली से मनाली, मनाली से दिल्ली की सेमी स्लीपर वॉल्वो बस की टिकट, जिसमें आपको सुविधाएँ मैंने स्टार्टिंग में बताई दी हैं। पिकअप एंड ड्रॉप मनाली के वॉल्वो बस स्टैंड से फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। 3 नाइट का अकोमोडेशन रूम में, वेलकम ड्रिंक ऑन अराइवल नॉन अल्कोहलिक, 3 डे मॉर्निंग टी, 3 ब्रेकफास्ट, 3 डिनर, 1 कैंडल लाइट डिनर, 10% डिस्काउंट ऑन लॉन्ड्री, कॉम्प्लीमेंट्री यूज़ ऑफ रिक्रेशनल फैसिलिटी, होटल में डिस्को थिक है वो मिलेगा, 1 हाफ डे का लोकल साइट सीइंग मनाली का, 1 फुल डे का लोकल साइट सीइंग, कुल्लू नग्गर या मणिकरण का, 1 फुल डे का साइट सीइंग टूर सोलांग वैली का, और अगर आप चाहते हैं तो रोहतांग पास, अटल टनल, खोखसर ये सब एक्स्ट्रा कॉस्ट पर भी आप ऐड करवा सकते हैं। लग्ज़री वॉल्वो बस में क्या-क्या फैसिलिटी आपको दिखाई जा रही हैं, इस पैकेज को बुक करने के लिए वीडियो के टाइटल और डिस्क्रिप्शन में ट्रैवल कंपनी का नंबर दे दिया है। तुरंत जाइए, कॉल करिए, व्हाट्सएप करिए, पैकेज अपने मोबाइल में मंगवाइए। अदर जगह से भी पता कर लीजिए। आप इस पैकेज को जितना जल्दी हो सके, मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा, बुक करवा लीजिए। मुझसे कुछ सवाल करके, कमेंट करके पूछना चाहते हैं, बेझिझक पूछ लीजिए। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। अपना बहुत-बहुत ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। बने रहिए वाईटी भारत पर। धन्यवाद।